बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 6 उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वो हमने यहाँ पे देखने हैं कि कौन से शॉर्ट जो हैं वो बड़े अहम हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। क्योंकि इस बार चैप्टर नंबर 6 में से कुछ ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं आ रहे, लेकिन कम आ रहे हैं। तो ये 10-12 जो शॉर्ट हैं ये आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लो सोल्व वहाँ पे बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है डिफाइन लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? बेटा याद रखिएगा, लिगेंड असल में उन कंपाउंड्स को कहते हैं या उन मॉलिक्यूल्स को, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो अपने पास इलेक्ट्रॉन अजाफी रखते हों और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर सकते हों किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। अब बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो अपने अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर रखता है, अजाफी तौर पर वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करना जानता हो, तो उसे हम कहते हैं बाइडेंटेड। बाय मतलब 2, मोनोडेंटेड मतलब 1, ट्राइडेंटेड मतलब 3। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड की ना सिर्फ डेफिनेशन दी है बल्कि साथ में उसने एग्जांपल भी दी है, ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन चिलेट। चिलेट स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारा। कहता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम पर दोनों साइड से या एक से ज़्यादा साइड से जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड हो या बाइडेंटेड लिगेंड हो, जब अटैक करता है तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वेल ऑल द डोनर एटम ऑफ अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, पॉलीडेंटेड मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करने वाला लिगेंड, या 2 कर सकता है या 3। देखिए 2 साइड से अटैक कर सकता है या 3 साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, सेम मेटल आइन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं चिलेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होगा ये रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, इसे हम कहेंगे, यहाँ पे भी एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस साइड पे भी एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसे हम कहेंगे आपके पास चिलेट स्ट्रक्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोट आयरन एंड स्टील। तो याद रखिएगा इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इनमें मौजूद जो कार्बन की परसेंटेज है उसका होता है, कि इसमें दोनों में, स्टील में और रोट आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज है वो एक जैसी नहीं है बल्कि दोनों में डिफरेंट है। इसमें आपके पास अगर आप देखें रोट आयरन में कितनी परसेंटेज है, 0.12 से लेकर 0.25 तक, और जबकि स्टील में इसकी परसेंटेज कितनी है जो कार्बन की है, ये आपके पास बन जाती है 0.24 से लेकर तकरीबन 2.4% तक। ठीक है, तो इनमें कार्बन की जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई डज डैमेज टिन कोटेड। अच्छा याद रखिएगा कि जब टिन जो है, जब आप उसको कोट करते हो आयरन के ऊपर, तो जब तक टिन जो है ठीक रहता है, जब तक वो डैमेज नहीं होता ज़रा भर भी, तो वो आयरन को प्रोटेक्ट करता रहता है। लेकिन जैसे ही टिन थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाता है ना, तो फिर वो क्या करता है, आयरन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है, यानी आयरन को वो ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है, और ये अमल ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू पहले के बानिस्बत जब उस पर टिन नहीं जुड़ा था। तो टिन जो है वो फ़ायदा तब तक देता रहेगा जब तक इसको कुछ नहीं हो रहा, यानी टिन अगर महफूज है तो आयरन भी महफूज है। लेकिन अगर टिन थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो ये आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि आयरन और टिन में जो है एक गैल्वेनिक सेल क्रिएट हो जाता है, और इस गैल्वेनिक सेल बनने का नुकसान आयरन को उठाना पड़ता है, क्योंकि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने, और जो टिन है उससे इलेक्ट्रॉन मंगवाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मीन बाय सैक्रिफिशियल कुरेन। अच्छा जी, यहाँ पे कुरेन के बारे में पूछा है, या आपके पास दूसरे अल्फाज में ये पूछा है गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। यहाँ पे पहले हमने टिन कोटिंग देखी है, अब हम देखेंगे जिंक कोटिंग जो है वो किस तरह से फ़ायदा देती है आयरन को। देखिए टिन क्या था कि जब थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है तो आयरन से इलेक्ट्रॉन मंगवाता है, तो जिंक क्या होता है कि जिंक जब तक एक आप कह लें कि थोड़ा सा भी अगर बाकी है आयरन के ऊपर, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन भेजता रहेगा, आयरन को कोई नुकसान नहीं होने देगा, आयरन जो है डैमेज नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर जिंक अटैच है। ठीक है ना, तो उस आयरन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जिंक यहाँ पर बचा लेता है किसको, जिंक यहाँ पे आयरन को जंग लगने से बचा लेता है, तो यहाँ पर फ़ायदा आयरन का हुआ है और जिंक अपने आप को नुकसान करवाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। हाउ क्रोमेट आयन आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट। यहाँ पे रिएक्शन बताना है आपने क्रोमेट आयन में, जब आप क्या करते हो, एसिड ऐड करते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने डिफरेंस बताना है
टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है या फिर आप ये कह लें खाली होता है। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं होता, तो उन एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, तो यहाँ पर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, तो ये बहुत सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको शो कर सकता है। तो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें पैरामैग्नेट कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उनको उससे अट्रैक्ट नहीं होते, उसको रिपेल करते हैं बल्कि, तो वो कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे जिंक, और इसकी मिसाल है आयरन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की विच टू ट्रांजिशन मेटल आयंस शो द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड व्हाई। तो यहाँ पे मिसाल दी है स्ट्रॉन्गेस्ट जो बिहेवियर रखते हैं पैरामैग्नेटिक, जो कि मैग्नेट को लेकर अट्रैक्शन दिखाते हों, उसमें आयरन है +3 वाला और मैग्नीज है +2 वाला। क्यों है, अब यहाँ पे उसने रीजन बताया है, द रीजन इज दैट बोथ मैग्नीज एंड आयरन हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को कि जिनके अंदर वो कहता है कि हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें नॉन मेटल्स एटम्स को ऐड कर देते हैं, लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इनको जब हम ऐड कर देते हैं किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो जो कंपाउंड हमारे पास बन के सामने आता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Why are the compound of transition elements mostly colored? वो कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों देते हैं, या डी टू डी ट्रांजिशन जो है इससे क्या मुराद है। याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल अपने आप को स्प्लिट करता है। जब लिगेंड आता है ना अटैक करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम पर, तो जो मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है, वो अपने आप के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको स्प्लिट कर देता है 2 हिस्सों में। एक आपके पास जो 3 ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाते हैं और 2 ऑर्बिटल जो है ऊपर चले जाते हैं। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन जब डी 2 लेवल्स में बढ़ जाते हैं ना, डी ऑर्बिटल 2 लेवल्स में बढ़ जाता है, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी की शक्ल में। तो लोअर एनर्जी से जब कभी इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी की तरफ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जब वो एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है, डी ऑर्बिटल में ही रहते हुए इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर वाले लेवल पर जा रहा है एनर्जी के और कभी नीचे आता है, तो एक्साइट और डी एक्साइट के दौरान वो कलर शो करता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, व्हाट इज डी टू डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। सब्स्टिट्यूशनल अलॉय किसे कहते हैं, वो कहता है बहुत सारे ओइंग टू द सिमिलरिटी in their size some transition metal atoms are able to replace one another in the metallic lattice। वो कहते हैं याद रखिएगा कि जब आप क्या करते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कुछ और मेटल्स ऐड कर लेते हो तो वो जो अलॉय बनता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। आगे सवाल है डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखिएगा कि एक सेंट्रल मेटल एटम को जितने भी लिगेंड जो है वो जुड़ते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, उसे आप कहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जितने लिगेंड होंगे उनकी तादाद कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और जब आप लिगेंड को सेंट्रल मेटल एटम को अटैच करके एक स्फीयर बनाते हो तो उसे आप कहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एक्सप्लेन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, वो कहता है व्हेन सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद सॉलिड मेटल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्रोमाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस। तो वो कहता है कि जब आप क्या करते हो, एक तो आपने सॉल्ट लेना है NaCl को, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और क्रोमेट लेना है। तो जब आप इनको हीट करते हो तो यहाँ पर वो ये कंपाउंड जो बनता है ना जिसे आप कहते हो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड बनता है और ये प्रेजेंस का पता बताता है हमें, क्रोमेट या डाइक्रोमेट की प्रेजेंस का बताता है, ठीक है। इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। अब हम लास्ट पे चलते हैं, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज
इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। तो जो माइल्ड स्टील है इसके अंदर 0.1 से 0.2% कार्बन होता है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.2 से लेके 0.7% कार्बन होता है, और हाई कार्बन स्टील जो होता है 0.7 से लेके 1.5%। ठीक है, तो याद रखें, इन सारे सवालों को आपने अच्छे से याद करना है।